हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं अपने इस चैनल में अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सारे दर्शकों का जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ में देखा था, हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। फ्यूचर के हमने इंडेफिनिट को कंप्लीट कर चुका था। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आप लोगों को इसी का फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और इसकी पहचान। फिर वही बात, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की सेम है ना। हम देखेंगे अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कि फ्यूचर इसमें होता क्या है। जैसे प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होता था, ठीक है, जैसे प्रेजेंट के कंटिन्यूस में होता था, जैसे पास्ट के कंटिन्यूस में होता था, उसी प्रकार फ्यूचर के भी कंटिन्यूस में होगा। रहा, रही, रहे। ठीक है ना, ये तो होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, हम लोग देख रहे थे, देखा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे फ्यूचर का कंटिन्यूस, लेकिन फ्यूचर के कंटिन्यूस में क्या अंतर है वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, इसमें भी रहा, रही, रहे होगा, लेकिन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। हम लोग प्रेजेंट में और पास्ट के कंटिन्यूस में तो ठीक है, रहा है, रही है, इस टाइप से हमने देखा तो हमें समझ में आया। लेकिन फ्यूचर में होंगे, गा, गे, गी लास्ट में जरूर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो गा, गे, गी से ही हमें पहचान आ जाएगा कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कंटिन्यूस टेंस है, हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी की बात होगी। अभी रहा होगा, कर रहा होगा। मैडम क्लास में क्या कर रही होंगी, तो हम बोलेंगे मैडम क्लास में पढ़ा रही होंगी, है ना, मतलब पढ़ा रही होंगी। अभी वो आगे की बात बोल रहे हैं कि यार पढ़ा रही होंगी, हमें तो पता ही नहीं है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये तो हमारे किस की बात हो गई फ्रेंड, ये हमारी हो गई फ्यूचर की बात। ठीक है ना, ये तो हमारी फ्यूचर की बात हो गई। और अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या दिया है। ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, हम आज उस चीज़ को देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंजेस है बस। जैसे हम पास्ट के और प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों के कंटिन्यूस टेंस के साथ हम लोग बीन लगा रहे थे, है ना, तो यहाँ पर बस बीन की जगह बी आ जाएगा बस। ओके, फ्यूचर में थोड़ा सा चेंजेस है और ध्यान देने वाली बात है कि इसके जो कंटिन्यूस टेंस होगा फ्यूचर का, उसमें बी लग जाएगा, हो गया, बाकी सारा सेंटेंस सेम रह जाएगा। देखते हैं स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस, है ना, सेल विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईएनजी तो सभी में आएगा क्योंकि आईएनजी दिल की धड़कन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सभी कंटिन्यूस टेंसों की दिल की धड़कन होती है आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसी के अफर्मेटिव की। ठीक है ना, फ्यूचर के बारे में तो हमें पता है कि भविष्य में क्या होने वाला होगा, है ना, क्या होगा इसके बाद में, उस चीज़ को हम लोग इसमें इस सेंटेंस में हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। लेकिन हम सबसे मेन चीज़ ये है, ध्यान देने वाली बात, कि सभी के कंटिन्यूस के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, और बीन सभी के साथ आता था कंटिन्यूस में, तो अब यहाँ बीन हट जाएगा और बी आ जाएगा और सेम इसमें बाकी की चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अब हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इसके अफर्मेटिव को देखेंगे हम और फर्स्ट नंबर का इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है मैं आ रहा हूँगा। ठीक है, अभी मैं आया नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँगा शायद, है ना, ये होगा की बात हो रही, मतलब भविष्य में आ रहा होगा और रहा भी है हमारे साथ में ना, रहा होगा, रही होगी, हमने देखा वहाँ। तो रहा होगा, ये आ रहा होगा, है ना, तो रहा होगा मतलब अभी कहीं रास्ते में है और अभी थोड़ी देर बाद आएगा, है ना। तो ये अब हम इसका स्ट्रक्चर पे हम इसको बैठा लेंगे। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, सेल विल की जगह सेल विल, आई के साथ सेल आता है। ठीक है, फिर हमने देखे स्ट्रक्चर में बी के बाद हमने देखा कि हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, कम,
और कम में हमने आईएनजी लगा दिया तो कमिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस। अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बस स्ट्रक्चर में जमाना तो आप सीख ही गए होंगे, इसलिए हम लोग अब छोटी से छोटी चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत यूज़फुल है ना। तुम लिख रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब अभी तुम लिख रहे हो, अभी लिखने का काम चल रहा है और बाद में भी चलता रहेगा भविष्य में, है ना। लिख रहे होंगे तुम, ठीक है, क्या कर रहे होगे तो लिख रहे होगे। ठीक है, हमने आगे तक की बात बता दिया उसको, तो यही हमारा कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो अब तुम की इंग्लिश फिर से हमने इसको स्ट्रक्चर पे बैठाया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, है ना, तुमको यू, फिर हमने सेल विल में से देखा तो हमने आपको बताया था कि यू के साथ विल आता है। ठीक है ना, सिर्फ हमने आई और वी के साथ बताए थे सेल आता है, और यू के साथ बताए थे हमने यू आई वी यू दे ही सी इट, है ना। आई और वी को छोड़ के जितने भी सभी हैं उनके साथ विल आता है। स्ट्रक्चर में बीन की जगह यहाँ बी आ जाएगा, और राइट है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और राइट में आईएनजी लग के ये राइटिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल को। तुम मुझे देख रहे होंगे, ठीक है ना, तुम मुझे देख रहे होंगे, तो अभी देखने का काम चल ही रहा है, और शायद क्या कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे, और आगे भी देखते ही रहेंगे, है ना, ये इसीलिए देख रहे होंगे हमारे सेंटेंस की पहचान ही रही है। फिर से हमने स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर बिठाया, ठीक है ना, तुम की जगह हमने लिखा यू, फिर हमने देखा यू के साथ तो विल आता है, बी की जगह बी। अब हमारी मेन वर्ब क्या थी, वॉच, मतलब देखने की, तो वॉच में हमने आईएनजी लगाया। आईएनजी दिल की धड़कन, और दिल की धड़कन को दूर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। और किसको देख रहे हैं, मुझे, तो मुझे के लिए मी आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसका भी नेगेटिव बनता है, तो जी हाँ, इसका भी नेगेटिव बनता है। तो चलिए हम इसका नेगेटिव को भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम, ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं है हमने सिर्फ सब्जेक्ट को ही देखा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सभी की तरह इसमें भी सेम, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है कि जो बी है ना, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए ही बना है ना। जैसे हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसके दिल की धड़कन हो रही थी, उसी प्रकार हम देखेंगे कि सभी फ्यूचर के दिल की धड़कन भी बी है, ठीक है ना। बी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, उसके लिए हमने बी लगा दिया, और कंटिन्यूअस है इसीलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है ना। बस टेंसों को समझते हुए उनके स्ट्रक्चर को जोड़ना है हमको, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या पता बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा होगा, ठीक है, तो नहीं बोल रहा होगा हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, ठीक है ना। अब हमको पता है ही के साथ विल आता है, तो हमने यहाँ ही की जगह विल को फिट कर दिया। नॉट को नॉट की जगह बिठाल दिया, बी को बी की जगह बिठाल दिया। मेन वर्ब क्या थी हमारे, टेल, टेल मतलब बोलने की, और बोलने के साथ हमने लगा दिया आईएनजी। हमने बोला ना अभी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमने यहाँ आईएनजी लगाया। लाई, है ना, झूठ बोल रहे हैं तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मम्मी खाना नहीं पका रही होगी, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, ये तो हमारी पहचान ही है ना। और नॉट देखा नेगेटिव, इससे हम समझ जाएंगे हमारा सब्जेक्ट था मम्मी, मम्मी मतलब सी की बात हो रही थी। विल की जगह हमने यहाँ पे फिर से सेल विल में से विल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नॉट की जगह नॉट लगाया, बी की जगह बी लगाया, यहाँ से बस देखते जाओ और यहाँ पे बिठालते जाओ। अब हमारी मेन वर्ब क्या थी, कुक करने की, है ना। हम लोग किसी चीज़ को पका रहे हैं या नहीं पका रहे हैं, तो हमारी बात हो रही थी पकाने की, तो मेन काम था हमारा पकाने का, मतलब कुक करने का, तो हमने कुक में लगाया आईएनजी। द फूड, खाने को हमने बोला फूड। तो इस तरह हम नेगेटिव के एग्जाम्पल बना रहे हैं, है ना। हम गांव नहीं जा रहे होंगे, हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे, है ना, कुछ भी मन से बना सकते हैं हम, ठीक है ना। और रक्षाबंधन है तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे अब आप सोच रहे होंगे इसका भी नेगेटिव है, तो क्या सभी सेंटेंसों की तरह इसका भी इंट्रोगेटिव है, तो हाँ बिल्कुल है। और अब हम देखते हैं इसके इंटरोगेटिव को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, वही पुरानी वाली पिक्चर,
ठीक है ना। देखने में तो टेंस बहुत बड़े लगते हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर, इतने सारे सेंटेंस, इतने सारा याद करने का, इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट टेंस को टेंस समझने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ हम लोगों को, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ एक वीडियो देखा, आधी वीडियो देखा और बीच में स्किप करते हैं, बोलते हैं यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। लेकिन वैसे में आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, जब तक आप टेंस की स्टार्टिंग वीडियो से नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करना कि वीडियो को बिल्कुल स्किप जरूर मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फ्रेंड एक के बाद एक सीक्वेंस से मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। सारी क्लास मैंने सीक्वेंस से लिए, हर एक एक टेंस को एक एक क्लास में बताया है ताकि आप लोगों के पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब हम इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। पूरी पिक्चर सेम रहती है जैसे पहले हो रहा था हमारा, कि ये पहले आ जा रहे थे, ठीक है ना। सेल विल, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी आ गया और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे ना कि सेम स्ट्रक्चर है, बस इतना ही अंतर है, बस बाकी की जगह तरह है। तो हाँ बिल्कुल बाकी की तरह ही, बस सेल विल सामने आ गया है। बाकी के सारे सेंटेंस जो हमारे होंगे वो उसी टाइप के होंगे, बस थोड़ा सा अंतर रहता है ना, बी का इसमें बस हो गया। और वही आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब वही दिल की धड़कन, इधर तो सेम ही रहेगा। बस हमें सेल विल को देखना है और हमेशा क्या से क्वेश्चन चालू हो रहा है और जा रहा है क्वेश्चन मार्क पे जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। अब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह आ रहा होगा, है ना। हमें खुद को भी पता नहीं है ये चीज़, ठीक है, हमें भी नहीं पता कि वह आ रहा होगा, लेकिन हम भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, आ रहा होगा शायद, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या की जगह हमने रख दिया विल को। अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को तो उन्हें समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने तो ये सारा कॉन्सेप्ट जब फ्यूचर टेंस चालू किया था तभी बता दिया कि किसके साथ क्या आता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है क्या, ही, और हमें ही के साथ विल आता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ही के साथ विल आ रहा है इसलिए हमने शुरू में विल लगा दिया, फिर हमने बिठाला सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। हमारा सब्जेक्ट था ही, ठीक है, ही था। ही के बाद हमने देखा कि, क्या देखा हम लोगों ने, कि बी की जगह बी आ गया, ठीक है। और कौन सा काम हो रहा था हमारा, आने का, और आने के कारण हम लोगों ने कम, और कम में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। तो यहाँ पर भी आईएनजी लगने से कमिंग हो गया, मतलब विल ही बी कमिंग, ठीक है ना। अब देखना आप अगले सेंटेंस को, क्या मैं जा रहा हूँगा, ठीक है। क्या मैं जा रहा हूँगा हमें खुद नहीं पता, लेकिन हम दूसरों से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं जा रहा हूँगा, मतलब जाने का काम चल रहा है अभी, ठीक है, चल रहा है। तो हमें पता है आई के साथ हमने बताया था कि सेल आता है, मैं की जगह हमने आई को बिठाला, फिर हमने देखा बी को इसकी जगह पे बिठाल दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हमारा मेन वर्ब था, जाने की क्रिया थी गो में हमने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। क्या तुम मुझे देख रहे होगे, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यू के साथ तो विल आता है, तो हम सब्जेक्ट को पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद में हमने बी की जगह बी को बिठाला। मेन वर्ब हमारी वॉच करने की थी, देखने की, वॉच में हमने आईएनजी मिलाया, ऑब्जेक्ट हमारा था मुझे, तो मी लिख दिया, मतलब विल यू बी वॉचिंग मी। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमें याद नहीं करना है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद रखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इनको जमाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। और अगर हमें सारे टेंसों का स्ट्रक्चर पता है तो हम डेफिनेटली आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को क्या स्किप कर करके मत देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको टेंस समझ में नहीं आता तो उन लोगों के लिए ही मैंने इतने सारे क्लास लेके इतने लेंदी बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाई हूँ मैंने, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को हर एक टेंस को एक क्लास में ख़त्म किया और बहुत छोटी छोटी बारीकी से बताया है। तो अगर आप उसको आगे बढ़ा के देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे, तो अब आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। अब आपको तो समझ में आएगा ही नहीं ना कि आखिर चल क्या रहा है, और पहली क्लास में मैम ने क्या बताई थी और अब मैं जो चीज़ नई बताऊंगी तो आप लोगों को वो भी समझ में नहीं आएगी, नई चीज़ें, है ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करना और सारे टेंसों का स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है ना। तो चलिए आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसके बाद में कौन सा टेंस आता है, मतलब फ्यूचर
कंटिन्यूस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है ना। तो परफेक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस तो लगभग लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, बस वो तो हम लोगों को पता ही है। तो यार जब आप ऐसे टेंसेस किसी के सामने बोलेंगे, ठीक है, टेंस में सारे इंग्लिश स्पीकिंग यहीं से कवर हो जाती है। अगर आप ऐसे सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं तो वो बोलेंगे वाह क्या बोल दिया, मतलब कितना इंप्रेशन जमेगा आप लोगों का कि आप लोगों से इंग्लिश इतनी अच्छी बन रही है ना, जब आप लोग ये सेंटेंस किसी के सामने बोलेंगे। तो प्लीज़ आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे इस क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रतिदिन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो अब हम आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। तो फ्रेंड, क्लास ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अभी हमने जो इससे पहले की हमारी 2 क्लासेस हुई थी, ठीक है ना, 2 क्लास कौन कौन सी हुई थी हमारी, हमने देखा था इसमें फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस देखा था, और उसके पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखा था, ठीक है ना। तो उसमें शायद उसमें कुछ वॉइस कम आ रही है, ठीक है ना। मुझे कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि मैम उन वीडियोस में वॉइस कम आ रही है, लेकिन शायद वो वॉइस वीडियो नेटवर्क के कारण होगा। ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रही थी तब नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी, वीक सिग्नलों के कारण, नेटवर्क कंजक्शन के कारण गाइस, हो सकता है उसमें कुछ आवाज़ 2 वीडियोस में कम आ रही है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैम इतना स्लो पढ़ा रही हैं और आवाज़ ही नहीं आती, ठीक है ना। तो हो सकता है वीक सिग्नल के कारण भी आवाज़ कम आती होगी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं और हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, ठीक है ना। मैं माफ़ी चाहूँगी वॉइस कम के लिए, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैंने खुद जानबूझ के इतनी वॉइस कम में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो प्लीज़ हम रियली सॉरी, है ना, क्योंकि वो नेटवर्क के कारण हुआ था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ यार, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।